नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में आने वाली 23 जनवरी को निकाय चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में अब चुनाव का प्रचार आखिरी चरण में पहुंच चुका है। हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में उन्होंने नैनीताल रोड स्थित कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट रहे और तमाम अधिवक्ताओं ने उनको ये भरोसा दिलाया कि आने वाली 23 जनवरी को वो बढ़ चढ़ कर उनके हाथों को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जनता इस बार मेयर के तौर पर उन्हें अपना भरोसा दिला सकती है। यही वजह है कि ललित जोशी भी उत्साह में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ललित जोशी कह रहे हैं कि वो एक विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका सपना है कि हल्द्वानी में जो विकास हो वो सभी के लिए समान हो। हल्द्वानी की जो तमाम समस्याएं हैं वो ललित जोशी की प्राथमिकता में हैं। इसके साथ साथ हल्द्वानी के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों के लिए भी ललित जोशी ने कहा है कि वो सबसे पहले अगर वो मेयर बनते हैं तो हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम का एक ऑफिस खोलेंगे। ऑफिस खुलने से वहाँ के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें हल्द्वानी चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और उनका काम उसी दफ्तर में हो जाएगा। इसके साथ साथ ललित जोशी ये भी कह रहे हैं कि वो गांव पहाड़ से जो लोग हल्द्वानी में इलाज के लिए पहुंचते हैं और यहां उन्हें कई दिन ठहरना पड़ता है, ऐसे में उन लोगों के लिए वो चाहते हैं कि एक धर्मशाला भी हल्द्वानी में बनाई जाए जहां पर बेहद ही कम दरों में वो रह सकें और अपना तीमारदार और इलाज भी वो करा सकें। तो ये तमाम मुद्दे हैं। ललित जोशी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हल्द्वानी को एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं और ये वजह है, देखिए आप, लगातार जो वकीलों का, अधिवक्ताओं का जो समर्थन है वो मिल रहा है। आज सिविल कोर्ट में ललित जोशी मौजूद थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया और ललित जोशी ने भी ये भरोसा अधिवक्ताओं को दिलाया है कि वो तमाम बार की जितनी भी समस्याएं हैं, बार एसोसिएशन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें प्रमुखता से हल करेंगे। और यही वजह है कि आज आप देखिए तस्वीरों में कितनी गर्मजोशी के साथ ललित जोशी से अधिवक्ता मिल रहे हैं और ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इस बार हल्द्वानी के अधिवक्ता परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन के रूप में ललित जोशी का नाम सबसे आगे है। देखिए, पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, जहाँ जो चुनाव कभी कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ आम जन पार्टियों का दायरा छोड़ कर करके चुनाव लड़वाते हैं। ये चुनाव कुछ वैसा ही है। ये चुनाव बहुत ज़्यादा पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है। यहाँ पर जो है अलग अलग जो पार्टीज़ के लोग भी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मेरे 32 साल के जो संघर्ष रहे हैं इस हल्द्वानी में, मैं सोचता हूँ कि शायद उसका ये नतीजा है कि जो विभिन्न समय पर मेरे साथ जुड़े हुए लोग और मतलब मैं क्या कहूँ कि अलग अलग विभिन्न दिशाओं से सब लोग स्वतः ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं। गली मोहल्ले में जो लोग हैं वो अपने पड़ोस अगल बगल में कह दे रहे हो, मैं तो सबसे प्रार्थना भी कर दे रहा हूँ, हर जगह मैं जा नहीं पा रहा, तो वो लोग जिस तरह से भी मेरा सहयोग कर रहे हैं मेरे लिए बहुत ही गर्व का समय है। कि अभी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ बात कहूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम कहीं पर भी जाएं कहें तो अपने को अलग हट के दिखना चाहिए। अगर कोई बात कहें तो ये नहीं कि इलेक्शन जीतने के बाद उन चीज़ों को भूल जाएं। आदतन मैं शामिल नहीं हूँ, मेरी आदत में शामिल नहीं। एक बार कहा है तो ज़रूर करेंगे। कुछ 2-3 बातें सामने आई हैं, उनको मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा एक बार इस लायक अगर बन जाऊँ तो। अरे क्या साहब, मीटिंग है, ये तो वकीलों के बीच में खड़ा हूँ तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई मीटिंग कभी गुप्त नहीं हुआ करती। एक दूसरी बात ऐसा है, देखो मैं कर रहा हूँ शहर के डेवलपमेंट की बात। मैंने अगर बात कही है कि शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, वकीलों, डॉक्टरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्ग, हमारे हर समुदाय का वर्ग, हमारे हर जाति धर्म के वर्ग की मैं एक 12 से 15 सदस्यीय समिति बनाने की बात कर रहा हूँ जिससे इस शहर का पुनर्नियोजन हो सके। मेरे एजेंडे वो हैं भैया। मैं लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, विकास की मीटिंग कर रहा हूँ। मैं इस तरह की ये अफवाहों की, ये इस तरह के षड्यंत्रों की ये मीटिंग मैं नहीं करा करता हूँ। अपने एजेंडे पे चल रहा हूँ। मेरा एजेंडा है, मुझे चुना जा रहा है। अगर मुझे शहर वाला इसलिए चुन रहे हैं कि मैं कुछ करूँ, इस फालतू की बातों के लिए कौन इतना समय है। चलाते रहें। जिसके पास थोथा चना बाजे घना, जिसका कुछ नहीं होता है वो इसी चलाता है। षड्यंत्रों तमाम
गैंगों को लेकर करके चलने वाले लोग, क्या है उनके पास कहने के लिए? तो दें 10 साल में जब आप जनता परिवर्तन मांग रही होगा। कुछ अराजकता की भी बातें सामने आई हैं, क्या कुछ है आपकी तरफ से, क्या एक्शन इस पर लिया गया? देखिए, कल ये घटना हुई है जी, ITA ढेरिया साइड में कि कुछ लोगों ने जो है मेरे जो है पत्रक जो है वो मतलब उसको बांटने से रोका है। अब वो कौन है क्या है ये तो तफ्तीश हमारे प्रशासन को करनी है। बट हाँ, मैं एक गंभीर बात और बोल रहा हूँ। देखो, मैं इसी शहर का नागरिक हूँ और मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी है। देखो, शहर को मतलब कहीं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में लोग कई प्रबुद्धजन हैं। मेरा उनसे भी इस बात में अपील है कि ये अपने यहाँ ऐसे लोगों को आप लाने से रोकें। अगर वो लोग पत्रक बांटने के लिए आज मना कर रहे हैं तो कल को तो आम जन के साथ वो क्या करेंगे। और वो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि किंतु जरा से भी भयभीत नहीं मैं, तो मैं भयभीत नहीं होता हूँ। जो उन्होंने कल किया है वो उसको दिखवाएंगे किसने किया है। तो आपने इसकी नहीं, अभी मैंने शिकायत इसलिए लिखित नहीं की क्योंकि मुझे यही नहीं पता है और मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। कल जो हुआ, मेरा अपील है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आप ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा। उन लोगों से अपील है, वहाँ भी लोग अच्छे हैं कि इस तरह लोगों को, ऐसे लोगों को आप अपने यहाँ से हटाएं। जीत हार जीत तो जो भी होती रहेगी, समाज के लिए लोग अच्छे नहीं बिल्कुल। आज मेरा हाथ को रोक रहे हैं, कल आपका हाथ रोकेंगे, मेरा हाथ नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अब आने वाली 23 जनवरी को ये जनता को तय करना है कि वो किसके पक्ष में मतदान करेगी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से हवा दिख रही है वो साफ बता रही है कि ललित जोशी इस बार मेयर के तौर पर जनता की पसंद बने हुए हैं। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।